अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मार्च की 27 तारीख़ है और अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने शुरू हो गई है, लू भी चलनी शुरू हो गई है और हमारे सर्दियों के जो फ्लावरिंग प्लांट्स और जो दूसरे प्लांट थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना है। और अब चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हमारे वो परमानेंट प्लांट जो वैसे तो साल भर ग्रो करते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था अपने इस प्लांट के बारे में, सॉन्ग ऑफ जमीका के बारे में, जिसमें ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और अब फूल भी इसके खिल रहे हैं सारे, आप देखिए। और इसी तरह हमारा जो आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी वो एक पाम प्लांट है। पाम की एक वैरायटी है, यानी बैम्बू पाम। पाम की तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन मुझे ये वैरायटीज़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत आसानी से हमारे घर में ग्रो कर जाता है। और वो लोग जिनको ये प्लांट इस तरह के प्लांट चाहिए होते हैं कि ज़्यादा केयर ना करनी पड़े और टाइम नहीं होता, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, या हाउस वाइफ्स जो होती हैं उनके पास टाइम इतना नहीं होता लेकिन शौक़ होता है, तो वो ये प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो कर लेता है। पाम की तो बहुत ही सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन इस वैरायटी की बात ही और है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और इस प्लांट में अब आप देखिए, अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और कितने प्यारे इसके फ्लावर्स भी खिलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ साइड से, ये देखिए, इधर से ला के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके फ्लावर्स है ना, कितने प्यारे फ्लावर्स, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं और खिलते निकलते कुछ इस तरह से हैं कि जैसे एक ब्रांच, जैसे ये है ना, ये मोटी हो गई, जैसे कि ये स्टेम है ना, ये वाला स्टेम ये मोटा हुआ, उसके बाद एक परत सी खुलती है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे देखिए ये परत खुल रही है ना, ये खुलती है और इसके अंदर ये निकल आते हैं। ये तो निकाल देंगे हम, चलिए मैं बाद में निकाल दूँगी। ये निकल आते हैं फ्लावर्स। अब देखिए कितने प्यारे हैं और जगह जगह निकले हैं, यहाँ निकले हैं, इसके ये साइड में यहाँ निकले हैं, और ये दूसरा प्लांट है, आप देखिए इसमें भी ये निकले हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। आप ये देखिए बिल्कुल यूनिक से होते हैं और ये गर्मियाँ स्टार्ट होते ही निकलते हैं और नीचे तक जहाँ जहाँ होता है वहाँ ये निकलते हैं साइड में इस तरह से। ये देखिए ये किस तरह से निकल रहे हैं। परत यहाँ से मैंने ये निकाल के नीचे फेंक दी है इसकी, और यहाँ से ये निकल आए हैं। बस ये इस तरह निकलते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि नई सी चीज़ होती है तो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, बैम्बू पाम के बारे में तो मैंने अपनी 1-2 वीडियो बनाई हुई है और थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे आप वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। मज़ीद अगर आपको इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बैम्बू पाम जो है वो इस लिहाज से भी हार्डी है कि ना इसको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास सॉइल की ज़रूरत होती है। हाँ, बस अच्छी सॉइल जो हम हमेशा अपने गमलों में बनाते हैं वो हम बनाएंगे इसके लिए, और इसके अलावा हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। अच्छा, कम से कम लाइट में भी ये प्लांट रह जाता है। और वो लोग जो अपने कॉरिडोर में, अपने बैल्कनी गार्डन में रखना चाहते हैं या अपने जो लिविंग रूम में रखना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे कॉर्नर का सिलेक्ट कीजिए जहाँ ऊपर ट्यूबलाइट जलती हो या साइड में जलती हो, और वहाँ पर आप इसको रख दें तो ये बहुत आसानी से ग्रो करता रहेगा। और ये बहुत जल्दी नहीं ग्रो करता है, ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करता है, लेकिन बहुत प्यारे स्टाइल से देखिए। और लीव भी इसके इतने सॉफ्ट से, इतने अच्छे से होते हैं और ये आराम से ग्रो करता है। ना इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। हाँ, इसको सर्दियों में तो आप 4 से 5 दिन पानी न डालें तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना पड़ता है। तो आप अपने लिविंग रूम में अगर रखना चाहें तो इसको कॉर्नर पे कहीं पर भी रख दीजिए। अगर कोई विंडो के पास रखेंगे तो और भी अच्छा है, जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आए उसके ऊपर। डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर आए आप वहाँ इसको रख दीजिए, या फिर जहाँ पर ऊपर ट्यूबलाइट जल रही हो, ज़्यादातर ट्यूबलाइट जलती हो, ये नहीं कि बिल्कुल अंधेरा रहे और रात में थोड़ी देर के लिए जल गई, नहीं, जहाँ दिन में भी जले। और अक्सर ऐसा होता है कम बेडरूम यानी लिविंग रूम में हम काम ज़्यादातर कर रहे होते हैं तो वहाँ हम लाइट जला लेते हैं, थोड़ा अंधेरा सा फील होता है, तो वहाँ पर आप इसको रखें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मेरे घर में भी था और बहुत बड़ा हो गया और कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है। आप देखिए ना कितना प्यारा लगता है, जैसे पॉट में इसको लगाएं तो बिल्कुल ये आर्टिफिशियल लगता है। अच्छा, इसको रूट बाउंडिंग का भी मसला नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे ये प्लांट पॉट की हालत क्या है। ये पॉट मेरा बिल्कुल टूट गया है और चूँकि इतना अच्छा ग्रो कर रहा था तो बस
मैंने भी थोड़ी सी लेज़ी हो गई, मैंने भी इसको नहीं किया, लेकिन अब ज़रूर करूँगी इसलिए कि अब तो ये पॉट ही टूट गया पूरा। और मैंने इस पर मल्चिंग कर दी है। सर्दियों में तो मैंने मल्चिंग नहीं की, लेकिन गर्मियों में मैंने मल्चिंग कर दी है, इसलिए कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इसको हल्का मॉइस्ट। तो होता ही है कि जब मल्चिंग कर देते हैं तो नीचे से जो है आपको मिट्टी जो है मॉइस्ट रहती है। जब मॉइस्ट रहेगी तो हमारे प्लांट बड़े आराम से ग्रो करता रहेगा। और ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने पानी डाल दिया हो, हर वक्त आप पानी डालते रहे, ये मत कीजिएगा। बस ये कीजिएगा कि ये हल्की की मॉइस्ट है। और फर्टिलाइज़र की बात अगर मैं कहूँ तो आप इसको साल में 2 दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसको एसिड बहुत ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए कितने आराम से इसके बेबीज़ निकलते चले जाते हैं और इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये पूरा एक प्लांट ये अलग निकाल के लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। और मैंने इसके प्लांट को, और ये कितने हैं सबको अलग अलग हम लगा सकते हैं। जैसा डिफरेंट बाकिया के प्लांट को हम सेपरेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी सेपरेट करते हैं। तो मैंने आपसे पानी की बात भी कर ली, फर्टिलाइज़र की बात भी कर ली। और कीड़े वगैरह नहीं लगते, कीड़े वगैरह आपको लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर। और वैसे तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा कीड़े देखे भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि जैसे कोई चूटी वूटी चल रही है तो चेक कर लेती हूँ कि कुछ कीड़ा वेड़ा तो नहीं है। वैसे मुझे दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अगर आपके वहाँ लग जाए तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, टिश्यू से साफ़ कर दीजिए वो जगह, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लगते नहीं हैं। तो इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा 16 इंच का पॉट है और ये मेरा 16 इंच का पॉट है। अब दूसरे पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी तो मैं 16 ही इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी इसको। देखिए ना, इसकी रूट्स ऊपर तक आ गई हैं। देखिए ऊपर तक इसकी रूट्स आई हुई हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबीज़ इसके निकले आ रहे हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और आपको याद होगा कि मैंने एक लगाना भी सिखाया था, सेपरेट करना, तो वो तो भाई आप देखिए उसके बाकी लीव्स तो झड़ गए, लेकिन भाई ये तो छोटे पॉट में लगाया था। ये देखिए, ये मैंने छोटे पॉट में लगाया था। ये मेरा 10 इंच का पॉट है और इसमें इनकी ग्रोथ देखिए, सब लीव्स तो सूख गए, लेकिन देखिए ऊपर से आप देखिए ये यहाँ से इसके नई लीव्स निकल रहे हैं। तो किसी में से कोई से नहीं पूछा था कि मेरे नीचे से लीव्स सूख गए हैं और ऊपर से जो है वो सही है। तो देखिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कट करने के बाद इसके ब्रांचेस नहीं निकलती है। तो ये भी किसी ने पूछा था मुझसे कि कट कर देंगे तो क्या मज़ीद ब्रांचेस निकलेगी। ऐसा नहीं होता है, नीचे से इसके बेबीज़ निकलते हैं। तो मैं बस वही वेट कर रही हूँ कि इसके बेबीज़ निकल आए तो मैं उसको फिर बढ़े दूँगी इसी के अंदर। इसलिए कि ये तो काफ़ी ऊंचा और काफ़ी यूनिक सा हो गया है। देखें पूरे लंबी सी डंडी और ऊपर जाके इतने प्यारे से इसके लीव्स हैं। तो आप इस प्लांट को बिल्कुल लगा सकते हैं वो लोग जिनको ज़्यादा गार्डनिंग का भी आइडिया नहीं है, तो इससे ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो कर लेगा। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं कि चूँकि सर्दियाँ गर्मियाँ अचानक से आ गई हैं, तो अपने प्लांट्स को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आए। और जैसे अगर हमारे कराची का जैसा मौसम है और आपके वहाँ का भी ऐसे ही मौसम है, जैसे कराची का होता है खुश्क होता है, बस लू चल रही है, तो उसमें हमारे बहुत सारे प्लांट जिनको हम थोड़ी देर के लिए धूप में रखते हैं डायरेक्ट सनलाइट में मॉर्निंग की, वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मेरे घर में सारी तरफ धूप आती है। सर्दियों में तो बहुत ही कम धूप आती है, लेकिन गर्मियों में एक एक पोर्शन में धूप आती है। और सिर्फ मेरे पास एक ये पोर्शन बचता है और एक ये पोर्शन बचता है। इसके बाद उसके अलावा सारे घर में धूप आती है। और आपको दिखाऊं कि देखिए मेरे पास कोलियस की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, इतने पॉट्स हो गए हैं कि अब रखने की जगह भी नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं कि क्या हाल हुआ है मेरे कोलियस का। सिर्फ ये 15 मिनट की धूप में रहा है, डायरेक्ट धूप वहाँ पर आ गई और आप देखिए इसके सारे लीव बर्न हो गए हैं। तो ये आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगह रखें अपने प्लांट्स को। देखिए ये भी जल गया, ये भी जल गया, नीचे से भी इतने सारे लीव्स मैंने निकाल के फेंके हैं, बिल्कुल क्रंची क्रंची से सारे लीव्स हो गए सिर्फ 10 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट में। तो इस तरह के जब आपके पास वेरीगेटेड प्लांट हो तो आप उसको बिल्कुल भी धूप में मत रखिए, उन सबको आप शेडी प्लेस में रखिए। अब देखिए जैसे ये है, और हाँ इनकी अगर लीव फ्लावर्स निकलने लगे कोलिस वगैरह के तो फ़ौरन तोड़ दीजिए। मेरे पास इतने सारे हो गए हैं और अब रखने की कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर भी मसले हो रहे हैं, इसमें भी मसले हो रहे हैं। और इवन होता ये है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उनके अंदर कीड़े लगने भी शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए कि मेरे ये प्लांट मैंने आज उसको रिटर्न किया तो आप देखिए कि इसके पीछे कीड़े लगने शुरू हो गए, मिली बग लगने शुरू हो चुके हैं। और अगर फ़ौरन हमने इसका कुछ किया नहीं तो ये प्लांट खटपट सूख जाएगा।
इसलिए कि बहुत तेज़ी से इसके अंदर फैलते हैं। ये देखिए जगह जगह, अभी 2 दिन तक मैंने पहले नहीं थे और आज जब मैंने पलटे तो मेरे सारे प्लांट पर जगह जगह देखिए ये निकल गए हैं। तो फ़ौरन नीम का स्प्रे करना है। बल्कि मैं इस पर सोची थी इस पर नीम ऑयल का नहीं करूँ मैं, इसलिए कि बहुत ही सॉफ्ट इसके लीव्स हैं। तो मैंने सोप और ऑयल सोल्यूशन बनाया था, मैं आपको सिखाया भी था, वो पहले मैं करूँगी और ये सारे प्लांट पर। तो आपके पास भी अगर हो तो आप फ़ौरन अपने सारे प्लांट्स को देखिए, चेक कीजिए और फ़ौरन उनके अंदर आप जो हैं वो स्प्रे कीजिए। और बस ये बताना था मुझे आपको। और आप देखें कि मेरे कुल ये जो है मेरे, ये देखिए अभी प्लांट मेरे तो ये अभी तो अच्छे हो गए। सुबह सिर्फ 10 मिनट की धूप में मैंने इसको रखा है, सारे इसके मुरझा गए। तो अब तो मैं 10 मिनट की धूप में भी नहीं रखूँगी इसको, मैं कैसी जगह बस यहीं पर रखूँगी। और अब देखिए ये कॉर्नर 2 हैं और इतने प्लांट जमा हो गए हैं। अब ये सारे प्लांट यहाँ पर कैसे शिफ्ट होंगे, और जैसे जैसे मैं करती रहूँगी ना तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो आप भी ये कर लीजिए, अपने प्लांट्स को यहाँ पर ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, इनडायरेक्ट आए और भी हल्की हल्की सी आपको मतलब लगे कि बस थोड़ी थोड़ी सी देर आए और चली जाए, वहाँ पर आप अपने प्लांट को रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।